और अब आइए देखते हैं TV9 भारतवर्ष का चुनावी स्पेशल शो पोल खोल। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ और आज पोल खोलने हम पहुंच चुके हैं मीरा भायंदर विधानसभा सीट पर। अब ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप जान लीजिए। 2019 में जब लोकसभा चुनाव में मोदी लहर देखने को मिली, उसका सीधा सीधा असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिला था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन तमाम लहरों को दरकिनार करते हुए मीरा भायंदर विधानसभा सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। और हराया किसे था? हराया था उस वक्त के बीजेपी के विधायक को। अब 5 साल में महाराष्ट्र ने दो सरकारें देखी। इन दोनों सरकारों को इस निर्दलीय उम्मीदवार का साथ भी मिला। अब इन तमाम बातों को गौर करने के बाद क्या एक बार फिर से निर्दलीय खड़े होने वाली उन्हीं उम्मीदवार यानी गीता जैन को जनता का साथ मिलेगा? जनता क्या सोच रही है उनके तमाम कदमों को लेकर? आइए जनता से ही पूछते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। मीरा रोड में इस बार जो इलेक्शन है, इलेक्शन में फाइट किसके बीच है सबसे ज्यादा? 3 जन हैं फाइट में। कौन कौन? मेहता जी है, मुजफ्फर भाई हैं और गीता जैन। गीता जैन पिछली बार जो जीती थी, हाँ निर्दलीय थे ना वो तो। हाँ विधायक वही थी ना। मीरा रोड की जो समस्या है इस एजुकेशन हेल्थ बहुत, क्योंकि मीरा रोड एक उभरता हुआ शहर है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है इसका। लेकिन यहाँ जो कमियाँ, यहाँ प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल और स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन जो होना चाहिए गवर्नमेंट के वो नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ है यहाँ का बच्चा पढ़ना चाहता है, सब कुछ है, स्कूल ना होने की वजह से वो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाता है जो कि बहुत महंगा हो जाता है। और हॉस्पिटल वाले भी कैसे हैं कि जो दवा लिखते हैं उनके बगल वाले मेडिकल पे ही मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार इस 2 डिपार्टमेंट में कहीं ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए। अभी क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट में कौन आ सकता है जो काम करेगा? कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया। एकनाथ शिंदे साहब जी अभी यहाँ के सीएम है। अगर वो कुछ यहाँ के अच्छा किए या नहीं किए, अगर मगर नहीं, सीधा हाँ। आपके हिसाब से अच्छा किए या नहीं किए? नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत किया है, वैसा बोल नहीं सकते कि एकदम 100% मतलब पब्लिक के लिए एकदम बहुत अच्छा डेवलप कर दिया, तो वो चीज़ें नहीं कर भी नहीं सकते कि हाँ, थोड़ा बहुत सर। ठीक है मैम, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं काशी मेरा। अच्छा, यहीं की हैं मतलब? हाँ, मेरा रोड में। किस बात की मिठाई आप खिलाने जा रहे हैं आज? नहीं, वो मेरे बच्चों के लिए। ना कोई खास ओकेजन नहीं है, बस मुंह मीठा करना है। ऐसे बच्चे बोले मम्मी ले लो तो ले लो। वैसे एक बात बताइए कि बच्चे बोल रहे हैं तो आप खिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहले ये होता था कि भाई महीने का बजट देखा जाए, तो अभी जैसे बोल रहे हैं कि 1500 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं, लेकिन महीने का बजट थोड़ा बिगड़ भी रहा है। हाँ, तो बिगड़ रहे हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा हुआ है, तो बजट तो बिगड़ रहा है। जो मुझे तो नहीं मिला, मैंने कभी का फॉर्म भरा है, अभी तक नहीं आया है मेरा 1500 रुपये। किस वजह से नहीं आया पता नहीं। एक बार रिजेक्ट हुआ, मैंने वापस से भरा तो वापस से रिजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब सक्सेसफुली हुआ है। हाँ, लेकिन पैसा तो नहीं आया कौन से भी अकाउंट में। शिंदे सरकार ठीक है या उद्धव सरकार ठीक है? दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन? शिंदे सरकार ठीक है। शिंदे सरकार मतलब बचते हैं नाम लेने से। हाँ चलिए, मीठा आप कौन सा पैक करा रहे हैं? मैं ये बालू सही रहे। इधर बोलते हैं कि कुछ एक वो भी हुआ था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। मीरा रोड हाँ यहाँ हुआ था। उसका असर है चुनाव में? ये तो बोल नहीं सकता हूँ सर। सरकार किसकी आएगी ये बोल सकते हैं? देखो, डालने का तो किसी भी डाल सकते, लेकिन सरकार किसकी आएगी आप कैसे बता सकते हैं? बता तो नहीं पाएंगे। कोई भी आ सकता है इसमें, हार जीत तो किसी का भी हो सकता है। आनी किसकी चाहिए? एक इच्छा से उसी को तो डालता है इंसान। ऐसा थोड़ी कि इसकी नहीं आएगी इसको डाल देता हूँ। अभी ऐसा अपन बोल नहीं सकते ना, किसी पार्टी का नाम ले नहीं सकते। लेकिन कोई अच्छा कोई काम कर रहा होगा उसका नाम तो ले सकते हो भाई। क्रेडिट आप अच्छा काम करोगे और लोग आपका नाम ना ले तो गुस्सा आएगा ना। वैसे कोई अच्छा कर रहा है उसका नाम तो ले सकते हो, या बुरा करने वाले का नाम ले सकते हो? तो अभी सबका ज़्यादा तो मोदी का ही चल रहा है अभी। क्या क्या बोल रहे हैं? ये ठीक बोल रहे हैं? उनके हिसाब से देखा जाए तो महायुति, अगर महाराष्ट्र में अगर हिंदुत्व चाहिए तो उसके लिए महायुति का आना बहुत ज़रूरी है।
अगर हिंदुत्व की बात देखा जाए तो उसके लिए महायुति का आना बहुत ही ज़रूरी है। कांग्रेस का आना मतलब हिंदुत्व पूरा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन उधर भी तो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जब तक बाला साहब ठाकरे जब तक थे तब तक उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का मतलब था। जब से बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ है तब से शिवसेना जो पुरानी शिवसेना थी वो ख़त्म हो गई है। अभी चॉइस में मैं आपसे पूछूं, हु इज़ बेटर यहाँ पर? I don't know about the Meera Road. अबाउट महाराष्ट्र? About Maharashtra, I will say I could be. See, I see a work. I don't see a party. So people will disagree with me. Oh, this party is good. That party is good. But for me, I see performance. किसका अच्छा है? 2.5 साल का 2 का परफॉर्मेंस देख लिया। So मेरे हिसाब से तो देखो, मुझे तो BJP का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। मीरा भाईंदर पर जब हम जा रहे हैं तो पहला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि यहाँ मीरा रोड का मतलब क्या है, ये नाम कैसे पड़ा है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 1985 में जब नगर परिषद बनाया गया, जिसे मीरा भाईंदर नगर परिषद का नाम दिया गया, तब 5 गांव, चूँकि ये पूरा इलाका गाँवों का इलाका था, तो 5 गाँव को एकीकृत किया गया और उसके बाद ये नगर परिषद रूप ले पाया है। उन 5 गाँव में एक गाँव का नाम मीरा गाँव था। उस गांव के नाम के आधार पर जो इलाका है उसे मीरा रोड कहा जाने लगा, क्योंकि ये रोड आपको मीरा गांव की ओर लेकर जाते थे। हम भी देखते हैं कि अब ये रोड हमें किस ओर लेकर जा रही है। मेरे हिसाब से सही काम तो सही हो। अभी जो भी सरकार में आएगा अभी वो काम तो कराएगा ही। मीरा रोड तो पहले से बेस्ट है, अभी भी किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे यहाँ पे अभी कुछ लोग आरोप लगाते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे है, जैसे कांग्रेस है, वो ये कहती है कि बीजेपी जो होती है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है। मीरा रोड में तो मैंने देखा कि दोनों तो कुछ नहीं, अभी तक तो देखने नहीं मिला है यहाँ पर ही। अब हिंदू मुस्लिम अपना खुद में झगड़ा करो और नेता लोग तो फ़ायदा उठाएगा। अब उन लोग का तो काम है फ़ायदा उठाने का ना। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और ये अभी जो वक्फ बोर्ड कानून के लिए आ रहा है उसमें लोगों को बोल रहे हैं कि मुसलमान उससे गुस्से में है, इस वजह से। कहाँ गुस्से में है? कोई गुस्से में नहीं है, वो तो पहले से चलते आ रहा है, वो तो रहेगा ही, है ना। अभी तो सरकार को उठाना ही है सब बात। अब कैसे बोल सकते हैं कि उसको बंद कराना, इसको कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। मतलब ये सरकार ठीक है आपके हिसाब से? अभी जो अभी देखिए काम करा रहा तो मेरे हिसाब से सही है। अब किसी को बुरा तो नहीं बोलता। ऐसा क्यों बोलते हैं कि यहाँ जो बीजेपी है वो कम्युनल ज़्यादा करना चाहती है माहौल को, ऐसा आरोप लगाते हैं ना? वही माहौल को ऐसा कुछ भी बात नहीं, हिंदुत्व की बात करती है, ये तो श्योर है, हिंदुत्व की बात करती है। तो उद्धव ठाकरे बोलते हैं हमारा हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, या कटेंगे। कहाँ दिखा? कांग्रेस के पास चले गए तो हिंदुत्व उनका खत्म हो गया ना। कांग्रेस तो हिंदू एंटी हिंदू है ना, तो कांग्रेस के पास चले गए तो हिंदू की बात वो करे ही ना करे। जो बटेगा वो कटेगा, बिल्कुल। कौन काटेगा? महाराष्ट्र कटेगा। ये सब तो अगर कोई भूखा है मानो, अब ये लोग मांग रहे हैं, इन लोग को धर्म से क्या लेना देना है? आप बताइए, इन लोग को धर्म से कोई लेना देना है? बात नहीं है मैडम, कांग्रेस ने हम नहीं, ये धर्म की बात है ही नहीं। कैसा आप नहीं समझ रहे हो? आप हमारे हिंदू में ही अलग कर रहे जाति को, समझ रहे ना बात को। वो धर्म की बात तो योगी जी ने बोला ही नहीं। अच्छा, ऐसे बाकी जाति में ना बांटे, ये बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बांटनी, हिंदू मुस्लिम में नहीं, लेकिन आपस में जातियों में ना बांटे, ये बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और आपको क्या समझ में आया बटेगा तो कटेगा का मतलब? अभी जो नारा चले आ रहे हैं ना कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये एक ही जगह पे दोनों व्यू मुझे मिल गए। अच्छा ये लगा कि अपनी अपनी बात सब खुल के यहाँ रख रहे हैं। आप दोनों दोस्त यहीं रहते हैं मीरा रोड में? मैं रहता हूँ, हाँ मीरा रोड में रहता हूँ। कोई चेंज आया है मीरा रोड में 5 साल में? ऐसा तो कुछ आया नहीं है, अभी देखते हैं। मेट्रो तो बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ डेवलपमेंट चालू है, अच्छा हो रहा है। तो इस बार तो निष्पक्ष थी गीता जैन, आप लोगों के जो आमदार हैं। हाँ इस बार उनके चांस हैं या कोई दूसरा है? उनका ही चांस लग रहा है। बैट्समैन है, उनका चिन्ह, यंग क्राउड को खींच रहे। अच्छी बात। अच्छी बैटिंग की उन्होंने 5 साल? हाँ की तो है अच्छी। मतलब यू वांट चेंज और नॉट? या आई वांट चेंज, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कौन है अभी उनका सबसे
क्लोज कंटेंडर कौन है या कौन उनको? मुजफ्फर हुसैन भी है, वो भी एक कड़क उम्मीदवार है, उनके भी अच्छे चांसेस है जीतने के। क्या नाम है आपका? साबेरा साबेरा जी, यहाँ सवेरा हुआ नया जिसका सपना देखा है? हो गया, कुछ नहीं हुआ है, वही का वही है। जब वोट आती है तो हमारे से वोट मांगते हैं और फिर दूसरे दिन वही का वही होता है। जैसे होता है ना कि अपन भाजी भी लेते हैं तो उसका भी एक सोच के लेते हैं कि ये तरकारी ऐसी सफ़ेद हरी। अच्छी ही लेंगे जरूर, आपकी बात ये सच है। हम तरकारी पैसे देते, पैसे दे के हम तरकारी लेते तो जाहिर है अच्छी ही लेंगे। तो जैसे आप और मैं ब्लैक एंड वाइट अलग दिख रहे हैं ना, हाँ जी, वैसी नेताओं में भी नजर आ रहा है कोई कि बिल्कुल बिल्कुल वही नजर आ रहा है, कौन साफ सफेद ही नजर आ रहे हैं। अब किसका नाम ले और किसका ना ले, जो अच्छा है उसका नाम लीजिए ना, उसको पता तो लगे, और जो बुरा है उससे भी पता लगे। हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए, अच्छा, क्यों? क्योंकि पहले कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उनका भी देख चुके। उनके बाद भाजपा भी आई है, जनता भी आई है, उनको भी देख चुके। सब में जरा कांग्रेस का रंग थोड़ा अच्छा लगा है, हो सकता है फिर से वही आए। देखते हैं वो आने के बाद कुछ बदलाव हो जाए। हिंदू मुस्लिम करेंगे तो एंड ऑफ द डे वो उसका इम्पैक्ट और किसी पे नहीं पड़ेगा। जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उन लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जो हम लोग फेस करते हैं, हमारे वर्क प्लेसेस पे फेस करते हैं, हमारे आसपास में फेस करते हैं। बिकॉज वी आर ऑल्सो लिविंग ना, हम लोग भी रह रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, आप अगर सब साथ में रह रहे हो तो आप सबको साथ में लेके चलो। आप ये मत बोलो कि भाई वो नेता जो है मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो वो अपने लोगों को आगे बढ़ाने की उसकी जिम्मेदारी है। अभी ओवैसी साहब है, ओवैसी साहब मेन क्या करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हम भी आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हैं ना, ठीक है। अभी देखो, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो चाहे ओवैसी हो, क्या बोल रहे हो? इधर आके बोलो। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की जनता को सिर्फ एक अच्छा राष्ट्र चाहिए। और चीज़ बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है, जो ओवैसी साहब को ये कह रहे हैं, तो जैसे कि योगी जी है ना, वो भी तो अपनी कास्ट को ऊपर बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को नीचे कर रहे हैं। तो सबको, हिंदू मुसलमान को एक नज़र से देखिए ना। वही हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, आप जैसे लोगों पे पड़ रहा है और मेरे जैसे लोगों पे पड़ रहा है। आप भी काम करते हो, मैं भी काम करता हूँ। ऐसा ठीक है क्या कि वो वो अपनी कास्ट को ऊंचे ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो मुसलमान तो ऊपर बढ़ना चाहिए। ये थोड़ी नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई धर्म नहीं है, इंसान एक ही है। खून काट को खून देखो एक ही निकलेगा ना। नेता मेरा और उसका कैसे हो जाता है? हिंदू और मुसलमान का नेता तो सबका होना चाहिए ना। नेता तो एक होना चाहिए ना, जो हिंदू का भी सोचे मुस्लिम का भी सोचे। ऐसा कोई है यहाँ पे जो हिंदू और मुसलमान दोनों की सोचते हैं? बहुत से हैं, पर सोच आदमी की बहुत गलत है आज की डेट में। शिंदे आए तो थोड़ा फर्क पड़ा है। क्या क्या चेंज आया है यहाँ पे? अभी मतलब चल रहा है, सबका देख रहे, मतलब एरिया वाइज वो कर रहे, जो बोल रहे किसी का वो कर रहे हैं। आपके लिए वो सही काम किए, फिर से आएंगे ऐसा लगता है? आएंगे तो लग रहे हैं। देखिए, चुनाव कहीं का भी हो, स्थिति कुछ भी हो, चाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और चर्चा बिना चाय के अधूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ? आजकल तो चाय का बहुत दम है जी, चाय की वजह से पूरा देश चल रहा है जी। समझे, देश की स्थितियों में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, लेकिन चल रहा है। जो आपके सिटिंग एमएलए हैं भाई, ये तो उस समय जीती थी जब 2019 में बीजेपी का दबदबा दिख रहा था, उस समय निर्दलीय जीती। अभी क्या लग रहा है कि इनका मामला फंसा हुआ है या क्लीन एकदम निकल जाएंगे? क्लीन बोल्ड है, उन्होंने बहुत पक्षपात किया। बीते 2 चुनाव में महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं या कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, वो तो छाप नहीं छोड़ पाए थे। 2014 में बीजेपी के जो अभी कैंडिडेट हैं वो जीते, 2019 में निर्दलीय जीत गए। उस समय भी अभी के जो हैं वो कहीं 3 में भी नहीं। अभी जीतेंगे। ऐसा क्यों? अभी जोर मार रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ तो होगा कि अभी जीतना है। अभी जीतना, हर हाल में जीतना। क्या गठबंधन की वजह से? गठबंधन की वजह से। अभी शिवसेना भी साथ में, उदय साहब भी साथ में, ये सब साथ में। अभी 100% ये सीट निकलेगी कांग्रेस। अच्छा, ये जो शिवसेना साथ आई है, तो मुसलमान होने के नाते आप लोग कैसे उसको देखते हैं कि शिवसेना को तो हिंदूवादी बोलते हैं ना? नहीं, कोई हिंदूवादी नहीं है। उदय ठाकरे अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। अगर अब तक रहते तो वो हिंदुस्तान का नंबर 1 मुख्यमंत्री रहते थे। कोई पक्षपात नहीं, सबको लेके चलने वाले हो। तो इस बार उद्धव ठाकरे मजबूत हुए, कमजोर हुए, पार्टी टूट है टनाटन। ये जो भाषण दिया ना भाजपा, कटेगा तो बटेगा, ये क्या भाषा है? भाषा ये क्या है? कहने का मतलब क्या है? ये किसके ऊपर है? ये मुसलमानों के ऊपर है।
ये जो बोल रहे थे आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सही बोल रहे हैं? नहीं, इनकी बात हमारे सब सहमत नहीं भाई। नहीं है? क्या लगता है फिर आपको? लगने को क्या है, अभी कैंडिडेट तो बेहतर तो मुजफ्फर हुसैन है ही, यहाँ से ऐसे कुछ बातें हैं, साफ सुथरे छपके हैं, पब्लिक के ऊपर है। तो पब्लिक में आप भी तो हैं, आपको कौन ज़्यादा साफ सुथरी छवि लग रही है उनसे? नहीं, साफ सुथरे मुजफ्फर हुसैन साफ सुथरे छपके। तो ये थी आज की तस्वीर मीरा भायंदर विधानसभा सीट से, जहां लगभग हर मुद्दे में हमने जनता की राय लेने की कोशिश की और जनता ने जी खोल कर बोला है। और जाहिर तौर पर नेताओं की पोल खोलते हुए जनता नजर आई है और ये पब्लिक है जो अब सब जानती है कि कौन से मुद्दे चुनाव में उछाले जाते हैं, किस मुद्दे से न सिर्फ उनका बल्कि पूरे इलाके का, मुंबई का, महाराष्ट्र का फायदा हो सकता है। बहरहाल आज की खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपसे कल फिर किसी मुंबई की नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।